जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड सेमेन एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 32वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 31 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उन्हें भी आप जरूर देख लेना। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है? 4 मिसाइलों के नाम हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि। तो प्यारे साथियों, पृथ्वी एक ऐसी मिसाइल है जो भारत में विकसित की गई हैं और ये इंडिया की ऐसी पहली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले इसका विकास कब हुआ था तो याद रखना 1983 में इस मिसाइल का विकास शुरू हुआ था। और याद रखिएगा 25 फरवरी 1988 को पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा सुंदरवन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन को भारत की चक्रवात राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, छठी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध 4 आदिवासी क्षेत्र कौन से हैं? छठी अनुसूची में याद रखिएगा आदिवासी क्षेत्रों का वर्णन है, तो वो 4 आदिवासी क्षेत्र हमें बताना है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ताप्ती और नर्मदा नदियां निम्नलिखित में से किसमें गिरती हैं? तो प्यारे साथियों, ताप्ती और नर्मदा नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो प्यारे साथियों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना से आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय योजना से आपको याद रखना है, तृतीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा पीडी डीपी धर ने इसे तैयार किया था। निम्नलिखित में से इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की राजधानी आपको याद रखना है नुसंतारा। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन में जकार्ता मिले तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी आपको लगाना है। और इंडोनेशिया की यदि मुद्रा आपसे एग्जाम में पूछ ले तो याद रखिएगा इंडोनेशियाई रुपया वहां की मुद्रा है। अच्छा, ये ऑप्शन में मस्कट दिखाई दे रहा है, तो मस्कट से याद रखिएगा ओमान की राजधानी मस्कट है। और कोलंबो याद रखिएगा श्रीलंका की राजधानी है। और बेरूत याद रखिएगा लेबनान की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो प्यारे साथियों, ग्रेफाइट याद रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट गुजरात कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में थे? तो याद रखिएगा कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रतिरोध की इकाई है? तो आईएमपी लगाइएगा इस क्वेश्चन को।
याद रखिएगा ओम जो है, ओम ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। वाट से आपको याद रखना है शक्ति का मात्रक वाट है, और कूलाम आपको याद रखना है विद्युत आवेश का मात्रक है। न्यूटन याद रखना बल का मात्रक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा एंटोनियो गुतेरेस। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। अच्छा, एग्जाम के अंदर यदि पूछ ले कि ये किस देश से हैं, तो देश का नाम याद रखना, ये पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्वेश्चन में बात हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय एग्जाम में पूछा है कई बार, तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो याद रखिएगा कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मेघालय की आधिकारिक भाषा है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेघालय की आधिकारिक भाषा खासी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी याद रखिएगा नागालैंड की राजभाषा है। मिजो और अंग्रेजी से आपको याद रखना है मिजोरम, मिजोरम की ये राजभाषा है। और मलयालम पूछ ले किस राज्य की राजभाषा है, तो केरल आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यह ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स याद रखिएगा विश्व भर में सशस्त्र बलों की एक रेटिंग है। अच्छा, इंडिया का स्थान क्या आया इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में? तो इंडिया को चौथा स्थान मिला है। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़ा करें। यकीन मानिएगा आपकी एग्जाम के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।